मैं ये कहती हूँ आज भी 10 गांव तो ऐसे हैं जिनमें जल भराव है। मेरे को नहीं पता बीजेपी सरकार ने कहा मुआवजा दिया है, मेरे हल्के के अंदर मुआवजा नहीं गया है। और यहाँ कोई पिक एंड चूज नहीं किया गया कि इस गांव के अंदर नहीं है। स्पीकर साहब, मैंने कल भी सदन मैं तो अपने हल्के के आप दोबारा एप्लीकेशन दे दें, री एग्जामिन करा लेंगे। कल गया था अपने चुनाव क्षेत्र में, वहाँ पाकसमा गांव का पूरा गांव आया हुआ था, सब रिपोर्ट गई हुई है, एक पैसा नहीं मिला विदाउट सब्सिडी। और नहीं यकीन आता तो मंत्री जी मेरे साथ चल पड़ेंगे, मैं सबको इकट्ठा करके वहां मीटिंग करा दूंगी और वहीं की वहीं मुआवजा देने का काम करें। मेरी तो वैसे आवाज बतेरी है भाई। स्पीकर सर, अगर मैं जल भराव की बात करूं, मेरे हल्के के अंदर 40 गांव हैं, 40 गांव में से 35 गांव में जल भराव हुआ है और हुड्डा साहब भी गए थे। मैं ये कहती हूं आज भी 10 गांव तो ऐसे हैं जिनमें जल भराव है। मेरे को नहीं पता बीजेपी सरकार ने कहा मुआवजा दिया है, मेरे हल्के के अंदर मुआवजा नहीं गया है। कल भी 4-5 गांव के फोन आए थे, बहन जी हमारे गांव में मुआवजा नहीं मिला है, और बीजेपी वाले वहां विधानसभा में आंकड़े बता रहे हैं। कृपा करके मेरे हल्के के अंदर उचित मुआवजा देने का काम करें। और जो हमारे गरीब घरों के परिवार हैं, उनके मकान भी गिर गए हैं जल भराव के कारण, उनको भी उचित मुआवजा देने का काम करें। स्पीकर सर, मेरा हल्के का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गरनावटी की नई बिल्डिंग बनवाने का काम करें। कन्हैली आरटीओ ऑफिस से लेकर के रोहतक भुयानी रोड तक की सड़क बनाने का काम करें। गांव बनियानी खेड़ी साथ कलावड़ को HSIDC ने रिहायशी प्लाटों का ड्रा करना है। सर बड़े शर्म की बात है, आज तक वो ड्रा नहीं हुआ है और उसमें क्या कटौती करी गई। 2 साइड ओपन का ड्रा नहीं होएगा, पार्क फेस का ड्रा नहीं होएगा, वो किसको दिए जाएंगे? क्या अपने चहेतों को दिए जाएंगे? वो ड्रा में शामिल होने चाहिए। स्पीकर सर, बेरोजगारी की बात करूं, अगर मैं सीएम साहब कह रहे थे 3%, हम ये कहते हैं बेरोजगारी अध्यक्ष जी चरम पे है। अध्यक्ष जी, मैंने बताया था हमारी बहन ने जो मुद्दा उठाया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई मुआवजा नहीं मिला, तो मैंने कल भी आंकड़े बताए थे कि लगभग 6 करोड़ रुपए रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिए गए हैं। और यहाँ कोई पिक एंड चूज नहीं किया गया कि इस गांव के अंदर नहीं है। मैंने कल भी सदन के अंदर कहा था कि आप दोबारा एप्लीकेशन दे दें, री एग्जामिन करा लेंगे और जो भी बात होगी जायज बात होगी। ऐसा नहीं है कोई पिक एंड चूज है, कोई पिक एंड चूज। मैंने कल कहा था हम उसे करा ले। ठीक है अध्यक्ष महोदय, ये जो कहा रोहतक में दे दिया, ये ठीक नहीं है। मैं कल गया था अपने चुनाव क्षेत्र में, वहाँ पाकसमा गांव का पूरा गांव आया हुआ था, सब रिपोर्ट गई हुई है, एक पैसा नहीं मिला विदाउट सब्सिडी। देखिए नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदार आदमी है, सारी प्रक्रिया जानते हैं। जो सदन के पटल पे मैं बात बोलूंगा वो मैं गलत तो बोल नहीं सकता, आंकड़े के साथ है वो दिखा देंगे किस किस अकाउंट के अंदर क्या डिटेल दे देंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह गए। मैंने कहा ना दोबारा री एग्जामिन करा लेंगे, इफ इट इज पॉसिबल करा लेंगे। ठीक है शकुंतला जी आप अपना जारी करें। स्पीकर सर, 1 मिनट रुको भाई। बलराम जी बैठिए जी। स्पीकर सर, कुछ लोग नहीं, कुछ लोगों को मिला गांव में 2-2, 3-3 आदमी किसानों को, बाकी 95% लोगों को नहीं मिला। और नहीं यकीन आता तो मंत्री जी मेरे साथ चल पड़ेंगे, मैं सबको इकट्ठा करके वहां मीटिंग करा दूंगी और वहीं की वहीं मुआवजा देने का काम करें। स्पीकर सर, कल बड़े जोर शोर से बेरोजगारी की बात हो रही थी। बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है, हमारे युवा धक्के खा रहे हैं। क्लास 1 क्लास 2 की जॉब 90% बाहर के लोग ले रहे हैं। हरियाणा से बाहर के बच्चे, हरियाणा के बच्चों को क्या जॉब दी जाती है? क्लास 3 क्लास 4, उनपे भी धक्के खाए जाते हैं। और मंत्री सीएम साहब कह रहे हैं 3%, गलत बात। स्पीकर सर, कानून व्यवस्था, सीएम साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, कानून व्यवस्था चरम पे है। श्री आदित्य सुरजेवाला
Mr. Speaker,